हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रही है। इन ए ट्रायंगल एबीसी, हमें एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी। इस ट्रायंगल के अंदर हमें एक कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है कि जो एंगल सी है वो हमारा 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी है, और जो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी है वो हमारा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी है। ओके, जो कंडीशन दे रखी है वो हम लिख लेंगे। क्या दे रखा है? एंगल सी जो है वो हमारा 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी है। तो पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ये दोनों कंडीशन मुझे दे रखी है। तो जो चीज दे रखी है वो मैंने लिख ली। आगे मुझे निकालना क्या है? फाइंड द 3 एंगल्स। मुझे इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स निकालने हैं, यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये तीनों एंगल्स मुझे निकालने हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के अगर हमें एंगल निकालने होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उस ट्रायंगल के अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर हम तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ओके, तो इस ट्रायंगल के अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखो मैं यहां पे लिखूंगा बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या इक्वेशन बनेगी? तीनों एंगल्स का सम, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स को ऐड कर दिया तो 180 डिग्री के इक्वल आ गया। अब मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं। कंसेप्ट देखो बहुत ही इजी है। अगर किसी ट्रायंगल के हमें दो एंगल दे रखे हो तो हम क्या कर देंगे? तीसरा एंगल निकाल देंगे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एंगल ए आपका 50 डिग्री है और एंगल बी भी आपका 50 डिग्री है। तो एंगल सी कितना हो जाएगा? एंगल सी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है? 100, और टोटल कितना होता है? 180। तो 100 तो अकेले यही हो गए। जो तीसरा होगा उसको 80 होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल हमारा 180 होता है। तो 50 प्लस 80 कितना आ जाएगा? 180। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर हमें एंगल निकालना है ना, तो बाकी के दो एंगल्स हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें बाकी के दो एंगल्स पता है तो तीसरा एंगल अपने आप आ जाएगा। आइए चीज समझ। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीनों एंगल्स निकालने हैं, क्योंकि लिखा हुआ ना 3 एंगल्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल निकालने हैं। तो अब तीनों एंगल्स तो हमें एक साथ निकाल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? बारी बारी एंगल निकालेंगे। पहले एक एंगल निकालेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो मान लो पहले मैं इसमें एंगल बी निकालता हूं। तो अगर मुझे एंगल बी निकालना है तो मुझे एंगल ए और एंगल सी, यानी कि बाकी के दो एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू कैसे पता चलेगी मुझे? एंगल सी की और एंगल बी की वैल्यू इस कंडीशन से आएगी। तो पहली कंडीशन में देखो, जो एंगल सी है हमारा, वो हमारा 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी है। तो ये तो हमारी पहली वैल्यू हो गई। एंगल सी किसके इक्वल है? 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी के। तो एंगल सी की वैल्यू आ गई हमारी। अब मुझे एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल ए की वैल्यू मैं सेकंड कंडीशन से निकालूंगा। तो देखो ये हमारा 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी है इक्वल टू, तो ये 2 आपका इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 आपका पहले एंगल ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका एंगल बी से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी। अब देखो ये जो 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी है, ये मेरा लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी में से अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एंगल बी बचेगा सिर्फ। और एंगल बी किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए के। तो एंगल ए की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो ये 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई है। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? एंगल बी का हाफ। तो ये मेरी एंगल ए की वैल्यू हो गई और ये मेरी एंगल सी की वैल्यू हो गई। यहां तक कोई डाउट आपको? तो जस्ट मैंने क्या किया, इन्हीं दोनों कंडीशन का यूज करके मैंने एंगल सी की और एंगल ए की वैल्यू निकाल ली। अब इन दोनों की वैल्यू मैं इस एंगल सम प्रॉपर्टी वाली कंडीशन के अंदर पुट कर सकता हूं। तो अब इन दोनों एंगल्स की वैल्यू मैं नेक्स्ट पेज पे पुट करता हूं। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो एंगल ए मेरा किसके इक्वल है? हाफ ऑफ एंगल बी। तो एंगल ए की जगह हाफ ऑफ एंगल बी पुट कर देंगे, प्लस एंगल बी वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि एंगल बी तो मुझे निकालना है। एंगल सी की वैल्यू कितनी है? 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे देखो इसका एलसीएम लेंगे, इसके बाय में 1, इसके बाय में 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां पे ऊपर एंगल बी
और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी, और यहाँ पे आपका 2 आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो 2 हमारा डिवाइड में है इसको हम राइट साइड भेजेंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 इंटू 2। तो 9 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 360, तो 9 आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल बी कितना आ गया 360 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 40, तो एंगल बी हमारा आ गया 40 डिग्री। क्लियर? तो एंगल बी हमारा 40 डिग्री आ गया। तो एक एंगल हमारा आ गया, बाकी के एंगल्स हम कैसे निकालेंगे? तो मुझे एंगल ए भी निकालना है। तो एंगल ए कितना है हाफ ऑफ एंगल बी, और एंगल बी मेरा 40 है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा मेरा हाफ ऑफ बी है ना, तो एंगल ए मेरा कितना हो जाएगा 20 डिग्री। क्लियर? तो एंगल ए मेरा 20 डिग्री हो गया। और मुझे एंगल सी भी निकालना है। एंगल सी कितना है 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, और एंगल बी मेरा 40 है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी है ना। तो मेरा एंगल सी कितना आ गया 120 डिग्री। तो मेरे तीनों एंगल्स आ चुके हैं, यही मुझे क्वेश्चन के अंदर निकालना था। तो ये चीज आई आपको समझ। तो अब आप एक चीज और देख सकते हो, अगर मैं इन तीनों एंगल्स को ऐड करता हूं तो 180 ही आ रहा है। 20 प्लस 40 कितना होता है 60, 60 प्लस 120 कितना होता है 180। तो इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है आंसर 180, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहां तक कोई डाउट आपको? तो होप करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।